हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे ब्लड पर और ब्लड से रिलेटेड बेसिक पॉइंट को इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि अपन ने टाइटल भी रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड, और यहाँ पे अपना इंटेंशन 5 पॉइंट पर है जो ब्लड से रिलेटेड बेसिक पॉइंट को कवर करेंगे। एंड बाद में अपन ब्लड के सभी कंपोनेंट पर डिटेल में बात करेंगे। एंड फर्स्ट है बेसिक, जहाँ पे अपन मैंने बता दिया है आपको कि बेसिक्स पॉइंट्स पर बात करेंगे। एंड सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़, जहाँ पर ब्लड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे। एंड थर्ड है कंपोनेंट, यहाँ पर अपन ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और किसका कितना परसेंटेज ब्लड में प्रेजेंट होता है उस पर बात करेंगे। एंड फोर्थ है फंक्शन, ब्लड के मेजर फंक्शन कौन कौन से होते हैं उस पर बात करेंगे। और फिफ्थ है ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड के कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं तो वो जानेंगे अपन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक ऑफ ब्लड्स। ब्लड इज अ बॉडी फ्लूइड्स इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ब्लड एक प्रकार का बॉडी फ्लूइड्स हैं जो ह्यूमन एंड एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। एंड दैट सर्कुलेट इन बॉडी थ्रू अ वस्कुलर सिस्टम, जो पूरी बॉडी में वस्कुलर सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट होता है। एंड ब्लड इज अ पार्ट ऑफ कार्डियोवस्कुलर सिस्टम, ये कार्डियोवस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है। और कार्डियोवस्कुलर सिस्टम 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, ब्लड वेजल्स एंड हार्ट। और ब्लड वेजल्स एंड हार्ट पर अपन अलग से बात करेंगे। यहाँ पे अपन सिर्फ अपना फोकस सिर्फ ब्लड पर है, तो ब्लड पर ही अपन फोकस करेंगे। एंड नेक्स्ट है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर लाइक एनीमिया एंड ल्यूकेमिया। ब्लड से रिलेटेड या ब्लड सेल से रिलेटेड जो भी स्टडी होगी लाइक WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, या इनसे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे वो सब हेमेटोलॉजी के अंडर स्टडी होगी इनकी। एंड ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। एंड टाइप ऑफ ब्लड, अकॉर्डिंग टू कलर ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्राइट रेड ब्लड एंड डार्क रेड ब्लड। ब्राइट रेड ब्लड किसको बोलेंगे? जो सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन के साथ में जो सैचुरेटेड है। एंड डार्क रेड ब्लड उसको बोलेंगे जो ऑक्सीजन के साथ में अनसैचुरेटेड है, या ऐसे बोल सकते हैं कि बिना ऑक्सीजन के जो ब्लड होगा उसको डार्क रेड ब्लड बोलेंगे, और जो ब्लड ऑक्सीजन के साथ में होगा उसको ब्राइट रेड ब्लड बोलेंगे। एंड नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। यहाँ पर अपन ब्लड की फिजिकल प्रॉपर्टी पर बात कर रहे हैं, जिसमें ब्लड का वॉल्यूम कितना होगा। नॉर्मल एडल्ट में ब्लड का 5 to 6 लीटर तक वॉल्यूम होता है, और अगर गैलन में बात करें तो 1.2 to 1.5 गैलन प्रेजेंट होता है। एंड न्यूबॉर्न बेबी में एवरेज 450 to 500 ml तक ब्लड होता है। एंड नेक्स्ट है थिकनेस। ब्लड इज अ मोर विस्कस देन वाटर। वाटर से थोड़ा ज़्यादा विस्कस होता है। एंड pH कितनी होगी ब्लड की? 7.35 to 7.45 के बीच में किसकी pH रहती हैं। अगर एवरेज बात करें तो 7.4 बोल सकते हैं। एंड टेम्परेचर, ब्लड का टेम्परेचर कितना होगा? सेंटीग्रेड में 37 डिग्री होगा और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होगा। एंड कलर, जैसा कलर पर अपन ने लास्ट स्लाइड में बात कर ली है, ब्राइट रेड कलर एंड डार्क रेड कलर। ब्राइट रेड कलर किसको बोलेंगे? जो सैचुरेटेड है, और डार्क रेड कलर जो अनसैचुरेटेड ब्लड है। एंड नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अगर पूरी ओवरऑल बॉडी को 100% माने तो उसमें से 8% ब्लड होगा और 92% अदर बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यूज़ होंगे। और 8% को अगर 100% मान के डिवाइड करें तो इसमें ब्लड प्लाज्मा 55% होगा और फॉर्मेट एलिमेंट 45% होंगे। और ब्लड प्लाज्मा को भी अगेन कैटेगराइज्ड कर रखा है वाटर, प्रोटीन्स एंड सॉल्यूट में। इसमें वाटर का 91.5% है, प्रोटीन्स का 7% है। जिसमें प्रोटीन्स किस प्रकार के प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे? जैसे एल्बुमिन है 54%, ग्लोब्युलिन से 38%, फाइब्रिनोजन है 7%। और क्या है? सॉल्यूट 1.5% है। और सॉल्यूट कौन से होंगे यहाँ पे? जैसे गैस है, न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो ये सब सॉल्यूट में आएंगे। एंड सेकेंड है फॉर्मेट एलिमेंट्स, जिनका 45% ब्लड में प्रेजेंट होता है। और इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, प्लेटलेट्स, WBC एंड RBC। और प्लेटलेट्स की रेंज होगी 150 to 450 लैक्स,
एंड WBC का 4000 to 10,000 पर mm। एंड RBC कितना होगा 4.7 to 5.5 मिलियन। और WBC को भी अगेन 5 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, कैटेगराइज करके रखा गया है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स हैं जिसका 60 to 70% प्रेजेंट होता है, और लिम्फोसाइट 20 to 25% होता है, मोनोसाइट 3 to 8%, इसिनोफिल 2 to 8% एंड बेसोफिल 0.5 to 1%। तो यहाँ पर अपन सिर्फ ब्लड की बेसिक्स पॉइंट्स पर ही बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही। और अपन जब आगे बढ़ेंगे तो अब एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजन, इन सभी के ऊपर 1 by 1 डिटेल में बात करेंगे। और प्लेटलेट्स, WBC और RBC, इनकी सभी की एनाटॉमी, इनकी फिजिकल करेक्टर्स एंड इनकी लाइफ साइकिल और इनसे रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स पर अपन बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ब्लड। शॉर्ट फॉर्म में आप TRP बोल सकते हैं। TNA ट्रांसपोर्टेशन, RNA रेगुलेशन एंड PNA प्रोटेक्शन। ब्लड का एक मेजर फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन है। ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे गैस और न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे गैस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी सेल्स तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल्स टू लंग्स तक पहुंचाना, जिसके थ्रू वो वापस एक्सेल हो जाएगी। और क्या है न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, जैसे कि गैस्ट्रिक से बॉडी सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना और बॉडी सेल से एप्रोप्रिएट ऑर्गन तक वेस्ट को पहुंचाना, जहाँ से उसको एलिमिनेट किया जा सके। एंड नेक्स्ट है हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड से जब हार्मोन रिलीज होगा तो उसको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम ब्लड ही करेगा। तो ये ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर फंक्शन है। एंड सेकंड है रेगुलेशन, इसमें ब्लड मेंटेन pH, होम्योस्टेसिस एंड टेम्परेचर। होम्योस्टेसिस के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड करके रखा गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं डिटेल में। एंड pH के ऊपर अपन अलग से एक और वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आपको उसमें और हेल्प मिल जाएगी। एंड थर्ड है प्रोटेक्शन। ब्लड प्रोटेक्शन किस प्रकार से प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट डिजीज, जैसे कि ब्लड सेल्स है WBC, वो जब बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रोब्स एंटर करेगा तो वो उसको इन्वर्ट्स करके डिस्ट्रॉय कर देगा और इन्फेक्शन को फैलने नहीं देगा, और या इस प्रकार समझ सकते हैं कि उस माइक्रोब्स को अगेन ग्रोथ करने नहीं देगा। एंड सेकेंड है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड क्लोट फॉर्मेट करता है, जिससे कि ज़्यादा ब्लड लॉस होने से प्रोटेक्शन मिल जाता है बॉडी को। तो ये 3 मेजर फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। एंड नेक्स्ट है ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर कौन कौन से होंगे, तो एनीमिया है, पॉलीसाइथेमिया है, ल्यूकेमिया है, ल्यूकोपेनिया है एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। एनीमिया जो कि बिल्कुल कॉमन है, और एनीमिया क्या होता है, ब्लड नॉट कैरी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि इमेच्योर RBC का प्रोडक्शन होना। और इमेच्योर RBC का प्रोडक्शन क्यों होता है, इसके पीछे भी कुछ कॉजेज है, जैसे कि आयरन डिफिशिएंसी है, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी है, या बोन मैरो फेलियर है, तो इमेच्योर RBC का प्रोडक्शन होगा। और क्या कॉज हो सकते हैं एनीमिया के, जैसे कि लो WBC प्रोडक्शन है और एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड है। तो ये कुछ मेजर कॉजेज हैं जिनकी वजह से एनीमिया हो सकता है। एंड नेक्स्ट है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ RBC, जिसमें RBC का नंबर बढ़ जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अबाउ 5.5 मिलियन से अबाउ जितनी भी RBC होगा तो उसको वो पॉलीसाइथेमिया उसको बोला जाएगा। अबाउ 5.5 मिलियन से अगर ज़्यादा RBC बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको पॉलीसाइथेमिया बोला जाएगा। और इससे इसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ब्लड की विस्कोसिटी इसमें बढ़ जाएगी, जिससे कि ब्लड का फ्लो रेजिस्टेंस, ब्लड के फ्लो में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, जिससे स्ट्रोक जैसी एक मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो बन सकती हैं, और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है ये। और ये RBC बढ़ने की इनके पीछे नेचुरल कॉज भी है। जो माउंटेन हैबिटेंट्स होते हैं, जो ऊंचाई पर लोग रहते हैं, उनमें ये नॉर्मल होता है।
उनमें नंबर ऑफ आरबीसी हमेशा हायर होगा। एंड दूसरा है अगर बाहर से किसी ने इरिथ्रोपोइटिन ले रखा है तो भी नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ेगा। तो ये दोनों ही कॉज हो सकते हैं इसमें। और ल्यूकोपेनिया क्या होता है? डिक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। इसमें डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है। कम कितनी? 4000 पर mm से कम हो जाएगी, तो वो ल्यूकोपेनिया की कंडीशन में आएगा। इसके क्या कॉज हो सकते हैं? इसमें से ड्रग टॉक्सिसिटी है, कोई सीवियर इन्फेक्शन है, या रेडिएशन, या बोन मैरो डिसऑर्डर है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड नेक्स्ट है ल्यूकेमिया, इसमें नंबर ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी के नंबर्स इसमें बढ़ जाएंगे। और ये किसका सिम्टम्स हैं? अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो भी नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा, और या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बढ़ सकता है। एंड नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। इसमें प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाएंगे, और या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि बिलो 150 लेट्स तो कम हो जाएंगे, तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन में आएगा। और इसका क्या कॉज हो सकता है? जिसमें बोन मैरो की डिफिशियंसी की वजह से भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। एंड नेक्स्ट है, थैंक यू सो मच